इंसान के साथ अक्सर ऐसे साइकोलॉजिकल इंसिडेंट होते हैं जिसे वो गुमान करता है कि वो सिर्फ उसी के साथ पेश आ रहे हैं, लेकिन रियलिटी में दुनिया के तकरीबन 60% लोगों के साथ वो पेश आते हैं। ये 4 ऐसे साइकोलॉजिकल इंसिडेंट्स हैं जो हर इंसान के साथ कभी ना कभी ज़रूर पेश आते हैं। तो वीडियो में बताइएगा कि आपके साथ ज़्यादातर कौन सा पेश आता है। कभी कभी कोई मंज़र आपकी आंखों के सामने से गुजरता है तो आपको लगता है कि ये मैं पहले भी देख चुका हूँ, ऐसा मेरे साथ पहले भी हो चुका है। आपको लगता है कि ये आप पहले भी ऑब्ज़र्व कर चुके हैं और ये सेम थिंग आप पहले भी फील कर चुके हैं। मिसाल के तौर पर आप किसी जगह का सफ़र करने निकलते हैं तो आपको लगता है कि ये सेम चीज़ मैं पहले भी देख चुका हूँ। दोस्तों के साथ आपको गुफ्तगू करते हुए लगता है कि ये सेम चीज़ें पहले भी हो चुकी हैं, हालांकि ना तो आपके साथ पहले कुछ ऐसा पेश आया होता है और ना इस तरह की रियलिटी आपके फेस कर चुके होते हैं। इस चीज़ को डेजा वू कहा जाता है, जो कि एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब है पहले देखा गया। 1898 में एक फ्रेंच साइकाइट्रिस्ट ने पहली बार इस टर्म को यूज़ किया। अब हमारे साथ ऐसा क्यों होता है कि जो चीज़ें हमने कभी रियलिटी में फेस नहीं की होती वो हमें लगने लगता है कि हमारे साथ पहले भी हो चुकी हैं। एक्चुअल में हमारा दिमाग हर वक्त कुछ ना कुछ सोचता रहता है और ख्यालात में कई तस्वीर बनाता रहता है, और जब कभी हमारे दिमाग का ये पिक्चराइज किया हुआ मंजर किसी रियलिटी के साथ मिल जाता है तो हमें लगता है कि ऐसा पहले भी हमारे साथ हो चुका है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपनी किसी साथी के साथ रेस्टोरेंट में खाने खाने का प्लान बनाते हैं और आप प्लान करते हैं कि आप क्या पहन कर जाएंगे, वहाँ पर जाकर क्या ऑर्डर करेंगे और किस टॉपिक पर आप गुफ्तगू करेंगे, और ये सारी चीज़ें आप अपने माइंड में पिक्चराइज करते हैं। और जब वहाँ जाकर रियलिटी में ये चीज़ें मैच हो जाती हैं तो आपको लगता है कि ये सेम चीज़ हमारे साथ पहले हो चुकी है। एक थ्योरी के मुताबिक जब हम पैदा होते हैं तो हम जेनेटिकली अपने पेरेंट्स पर जाते हैं और हमारी काफ़ी थिंकिंग और थाट्स हमारे पेरेंट्स पर जाती है। लिहाजा कोई ऐसा मंजर जो हमारे पेरेंट्स के साथ हो चुका हो और हमारे ब्रेन सेल्स उस चीज़ को डिटेक्ट कर लें, तब भी हमारे साथ ये चीज़ पेश आ सकती है। मेडिकल साइंस के मुताबिक हमारे ब्रेन की जब कोई नर्व दब जाती है तो विजुअल्स इंटरप्रेट कर जाते हैं, जिसकी वजह से डेजा वू का सामना करना पड़ता है। एक और थ्योरी के मुताबिक जब हम सो जाते हैं तो हमारी रूह हमारे जिस्म से निकलकर मुख्तलिफ काम सारे अंजाम देती है, और जब कोई ऐसा फेमिलियर मंजर डिटेक्ट होता है तो तब भी हम डेजा वू का शिकार हो सकते हैं। दुनिया के तकरीबन 80% लोगों के साथ ज़िंदगी में एक बार ये ज़रूर पेश आता है। ताहम हिंदू मेथोडोलॉजी इस चीज़ को किसी और तरीके से लेती है। हिंदुओं के मुताबिक डेजा वू आपके किसी पहले जन्म की याददाश्त होती है, लेकिन मेडिकल साइंस इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती। हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी चीज़ के अचानक और अजीबोगरीब तरीके से गुम होने का नोटिस लेते हैं, और इंसान इस चीज़ को इधर उधर तलाश करने की हर मुमकिन कोशिश करता है। थोड़ी देर के बाद उस गुमशुदा चीज़ को पाकर हैरान रह जाता है कि अभी तो यहाँ तलाश की थी, नहीं मिली, और अब अचानक इस जगह से मिल गई। इस चीज़ को डोप यानी डिसअपीयरिंग ऑब्जेक्ट फिनोमिना कहा जाता है, और इसमें चीज़ें अचानक गुम हो जाती हैं और फिर थोड़ी देर के बाद आपको मिल भी जाती हैं। आपके साथ अक्सर ऐसा होता है कि आप अपनी गाड़ी या बाइक की कीज़ कहीं खो देते हैं और उसे काफ़ी तलाश करते हैं, और थोड़ी देर के बाद आपको उस जगह से कीज़ मिल जाती हैं जहां पर आप काफ़ी देर से तलाश कर रहे होते हैं, और आप उसे पाकर काफ़ी हैरान रह जाते हैं कि अभी तो यहाँ मैंने काफ़ी देर तक तलाश किया, नहीं मिली, और अब अचानक ये कहाँ से आ गई। और आपके मन में सबसे पहले जो ख्याल आता है वो ये होता है कि ज़रूर इस जगह पर कोई भूत प्रेत या जिन्नात का साया है जो चीज़ों को इधर उधर कर देते हैं। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सिर्फ आपके माइंड के अनकॉन्शियस होने का नतीजा होता है। दरअसल हमारे विजन का डायरेक्टली ताल्लुक़ हमारे दिमाग से होता है, और हम जिस भी चीज़ को तलाश करने की कोशिश करते हैं उसकी पहले एक पिक्चर हमारे माइंड में बनती है, तो फिर वो ग्राफिक विजुअलाइज होता है। लेकिन अक्सर हमारे दिमाग में एक साथ कई चीज़ें चल रही होती हैं और हमारा दिमाग उस चीज़ को पिक्चराइज नहीं कर पाता, जिसकी वजह से हमें अपने सामने पड़ी हुई चीज़ भी नज़र नहीं आती। ऐसा हमारे साथ अक्सर तब होता है जब हम किसी जल्दबाजी में हों या फिर किसी गहरी सोच में गुम हों और हमारा दिमाग उस चीज़ को विजुअलाइज नहीं कर पाता, जिसकी वजह से हम उस चीज़ को फोकस नहीं कर पाते। डोप की एक और मेन रीज़न होती है कि आप चीज़ों को रूटीन से हटकर मिसप्लेस कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपने वॉलेट और कीज़ को अपने ड्रा में रखते हैं, लेकिन किसी दिन अचानक जल्दबाजी की वजह से आप उसे किसी और जगह रख कर चले गए, लेकिन वापसी पर आकर आप उसी जगह ड्रा में तलाश करेंगे अपने वॉलेट और कीज़ को। इसी तरह रूटीन से हटकर भी जब आप कुछ कर दें तो आपको डोप का सामना करना पड़ सकता है और आपको चीज़ें इधर उधर तलाश करना पड़ सकती हैं। क्या कभी आपने अपनी नींद में महसूस किया कि आप हरकत नहीं कर सकते, या क्या आपको कभी खौफनाक ख्वाब नज़र आया जिसमें आपको लगता है कि आप जाग रहे हैं लेकिन हरकत नहीं कर सकते? इस चीज़ को इनकप्स या स्लीपिंग पैरालिसिस कहा जाता है। इंसान के साथ अक्सर ऐसा होता है कि वो नींद में अचानक जाग जाता है, लेकिन अपनी तमाम तर कोशिश के बावजूद भी अपने जिस्म को हरकत नहीं दे पाता। वो अपने सीने पर काफ़ी दबाव महसूस करता है और ख़ुद को एक घुटन ज़दा माहौल में पाता है।
इंसान कोशिश करता है कि वो कुछ बोल पाए या अपने जिस्म को थोड़ा सा हिला पाए, लेकिन तमाम तर कोशिश के बावजूद भी वो ना तो एक लफ्ज़ बोल पाता है और ना ही अपने जिस्म को थोड़ी सी भी हरकत दे सकता है। इस चीज़ को स्लीपिंग पैरालिसिस या नींद में होने वाला फालिज कहा जाता है और दुनिया की तकरीबन 8% आबादी के साथ ये ज़रूर पेश आता है। हालांकि किसी इंसान के साथ ये सिर्फ चंद सेकंड के लिए भी पेश आ सकता है और किसी इंसान के साथ ये कुछ मिनटों के लिए भी रहता है। बहुत से लोग इसको जादू और जिन्नात से जोड़ देते हैं, लेकिन मेडिकल साइंस इसकी कोई और रीज़न बताती है। ये हमारे साथ तब पेश आता है जब हमारा दिमाग अचानक एक्टिव हो जाता है लेकिन हमारा बाकी जिस्म स्लीपिंग मूड में होता है। आमतौर पर हमारा दिमाग मसल्स में मूवमेंट रोकने के लिए सिग्नल भेजता है ताकि ख्वाब के दौरान बाकी बॉडी मूवमेंट को रोका जा सके। लेकिन जब आप कभी अचानक जाग जाते हैं तो आपका माइंड आपकी बॉडी को वक्त पर सिग्नल नहीं भेज पाता, जिसकी वजह से आपका माइंड तो जाग रहा होता है लेकिन आपकी बॉडी बाकी हिल नहीं पाती। स्लीपिंग पैरालिसिस उन लोगों में ज़्यादा होता है कि जो लोग नींद की कमी का शिकार रहते हैं या फिर इरेगुलर स्लीप लेते हैं। जो लोग अपनी वर्किंग शिफ्ट चेंज करते हैं उनमें भी स्लीपिंग पैरालिसिस हो जाता है या फिर फैमिली हिस्ट्री की वजह से भी इसका शिकार हो जाते हैं लोग। कभी कभी जब आप ख्वाब देख रहे होते हैं तो आपको रियलाइज़ हो जाता है कि ये ख्वाब एक रियलिटी है, मतलब कि आपको ख्वाब के अंदर ही मालूम हो जाता है कि ये ख्वाब ही है। इसमें आप शऊरी तौर पर एक्ट भी कर सकते हैं और ख्वाब को अपनी मर्ज़ी का भी बना सकते हैं। इस चीज़ को ल्यूसिड ड्रीम या फिर ड्रीम कंट्रोल के नाम से जाना जाता है। आप किसी खौफनाक ख्वाब को अपनी मर्ज़ी का भी बना सकते हैं और बहुत से लोगों को इस चीज़ में महारत भी हासिल होती है। आपके साथ अक्सर ऐसा होता है कि आप ख्वाब देख रहे होते हैं और फिर चंद लम्हों के लिए बेदार होते हैं। जब आप सोते हैं तो आपका ख्वाब वहीं से दोबारा शुरू हो जाता है। इस चीज़ को ड्रीम कंट्रोल कहा जाता है। ल्यूसिड ड्रीम इस वजह से होता है कि हिप्पोकैम्पस दिमाग का वो हिस्सा जो ख्वाब को क्रिएट करता है वो मुकम्मल तौर पर एक्टिव नहीं होता, जबकि पार्शियली एक्टिव रहता है, जिसकी वजह से माइंड का कुछ हिस्सा ख्वाब में होता है जबकि कुछ हिस्सा एक्टिव रहता है और इस तरह आप अपनी ख्वाब की रियलिटी को पहचान पाते हैं।